Hello, Congrats family. So here I'm Nare Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जो ऑलरेडी हम वीडियोस में कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस किए थे वो रिलेटेड थे एडमिशन ऑफ पार्टनर से। जब कोई पार्टनरशिप फर्म होती है, सो उसमें कोई पार्टनर एडमिट होता है, देन हम क्या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उनको किस तरीके से बनाते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है सो तब हम कैसे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे एंड क्या क्या चीजें हमें एडजस्ट करनी होंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन। सो हियर इज अवर क्वेश्चन, XYZ शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन 5:3 X रिटायर ऑन 1 अक्टूबर 2013, B एंड C कंटिन्यू बिजनेस शेयरिंग इक्वली। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है कि XYZ ओल्ड पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स थे जो बिजनेस चला रहे थे एंड उनका ओल्ड रेशियो जो गिवन है वो है 5:3. ठीक है, यहाँ पर बोला है कि X जो है वो रिटायर हुआ है 1 अक्टूबर 2013 को एंड B और C जो है वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस को आगे चला रहे हैं। देखो पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसमें क्या होता है, अगर कोई भी पार्टनर एडमिट होता है, कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, सो उससे फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये पार्टनर जो है X रिटायर हो गया है, सो इससे फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बी और सी आगे उसको कंटिन्यू रखेंगे। सो बी और सी जो कंटिन्यू रखेंगे, देन उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया है इक्वली 1:1। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है एंड ये बैलेंसेस जो चीजें हमें गिवन है वो बहुत ध्यान से देखनी है कि इसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है एंड कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे। सो देखो, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, डिस्काउंट, परचेजेस, वेजेस, सैलरीज, रेंट, बेड डेट, इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। सो ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पर हमें कोई ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नहीं दे रखा है, इट मींस हमें ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो ये सारे अकाउंट्स हमें बनाने हैं एंड यहाँ पर हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी है 4000 की, आउटस्टैंडिंग रेंट है 2000 का एंड सेल्स बोला है कि X के रिटायरमेंट तक सेल्स का अमाउंट कितना था, 4 लाख एंड टोटल सेल अगर हम देखें देन वो है 6 लाख। ठीक है, एज पर पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि पार्टनरशिप डीड में क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं कि इंटरेस्ट जो मिलेगा कैपिटल पर पार्टनर्स को वो मिलेगा 6% पर एनम। ठीक है, एंड सैलरी दी गई है, X को दी है 20,000 एंड Z को दी है 500 पर मंथ। ठीक है, सो पर मंथ गिवन है, इसका हम इंटू 12 करके पूरे साल का निकाल लेंगे, मतलब 12 मंथ्स का। ठीक है, देन C है हमारा X एंटाइटल फॉर कमीशन, X को कमीशन दिया गया है 1% ऑन नेट सेल पर दिया है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट गिवन है 31 दिसंबर को 50,000 का। देखो अब अगर हम बैलेंस देखें यहाँ पर तो 31 दिसंबर को, इट मीन्स कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा वो कौन सा होगा, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हमारी 5th एंट्री, डेप्रिसिएशन दिया है लैंड बिल्डिंग पर 5% एंड प्लांट मशीनरी पर 10%। एंड यहाँ पर 6th एंट्री में बोला है बैलेंस ड्यू टू Z ऑन हिज रिटायरमेंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम। अब देखो क्या बोला है, जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे उसमें जो बैलेंस निकालते थे कैपिटल के नेम से। ठीक है, बट यहाँ पर जो Z रिटायर हो रहा है उसका जो बैलेंस निकल के आएगा उसको हम लिखेंगे लोन नेम से। ठीक है, एंड उस पर इंटरेस्ट लगाना है 12%। ट्रेडिंग P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एंड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर। यहाँ पर हमें ट्रेडिंग P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, सो ये सारी एडजस्टमेंट हमें गिवन है, आप लोगों ने अच्छे से देख ली, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लो, देन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस चाहिए। ठीक है, सो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस गिवन नहीं है, सो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक से। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दोनों गिवन है, वो हम लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे देन ओपनिंग स्टॉक गिवन है 40,000 का एंड क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, 4th एडजस्टमेंट में गिवन है 50,000 का। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारा 40,000 एंड 50,000। 40,000 क्लोजिंग आ जाएगा 50,000। ठीक है, 50,000
देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के बाद देखेंगे परचेज एंड सेल। ठीक है, परचेजेस हमें गिवन है 2,60,000 की एंड सेल गिवन है 6 लाख की। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे परचेजेस एंड सेल टू परचेजेस। ठीक है, परचेजेस एंड यहाँ पर आ जाएगा बाय सेल्स। ठीक है, परचेजेस हमें गिवन है 2,60,000 की। ठीक है, 2,60,000 की एंड सेल्स गिवन है 6 लाख की। ठीक है, 6 लाख। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ट्रेडिंग में हमारा आना है वेजेस। वेजेस यहाँ पर गिवन है 20,000 का। ठीक है, सो वेजेस लिख लेंगे टू वेजेस। ठीक है, टू वेजेस 20,000। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ऐसा कुछ रह तो नहीं गया जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लगाना है। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी है। ठीक है, हमने सारी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट की कर ली है। देन हम कर लेंगे इसका टोटल। ठीक है, सो अगर हम टोटल करते हैं देन इसका टोटल आ जाएगा 6,50,000। ठीक है, 6,50,000 एंड इधर साइड का भी टोटल हमारा आ जाएगा 6,50,000। ठीक, अब डेबिट साइड का जो टोटल है हम उसको ऐड कर लेंगे, 6,50,000 में से माइनस कर देंगे। सो अगर हम टोटल करते हैं इधर साइड का देन ये आता है हमारा 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 को जब 650 में से माइनस करेंगे सो ये बचेगा हमारा 3,30,000। ठीक है, सो यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट वो हमारा आ जाएगा 3,30,000। ठीक है, 3,30,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पर निकालना था जो हमने निकाल लिया ट्रेडिंग अकाउंट का। देन हम बनाएंगे P&L अकाउंट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं P&L अकाउंट। अब देखो P&L अकाउंट में क्या करना है, जिस तरीके से हमने एडमिशन में किया था उसी तरीके से इसमें हमें प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन निकाला था। अब इसमें प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट निकालना है। ठीक है, सो P&L हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट से जो अभी हमने ट्रेडिंग में निकाला है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अब यहाँ पर प्री एंड पोस्ट हम किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारा सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो होता है उसके बेसिस पर निकालते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हम सेल्स रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो सेल्स रेशियो देख लेते हैं। सेल्स रेशियो हमारा यहाँ पर कैसे आएगा, देखो सेल्स हमें गिवन है 6 लाख की एंड यहाँ पर अप टू एक्स रिटायरमेंट मतलब सितंबर तक की हमारी कितनी थी, 4 लाख थी। ठीक है, एंड टोटल जो थी वो 6 लाख थी। तो इट मीन्स जो आफ्टर वाली बची वो कितनी बची, 2 लाख। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख एंड जब इसका रेशियो निकालेंगे सो ये हमारा रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, ये आ गया हमारा सेल्स रेशियो। ठीक, अब सेल्स रेशियो पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट लगाना है। इट मींस जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 330 निकल के आया है उसको हम क्या करेंगे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो 330 इनटू कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2/3 एंड 1/3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 11 2 22। इट मींस ये आ जाएगा 2,20,000। ठीक है, 9 मंथ्स का आ जाएगा 2,20,000 एंड 3 मंथ्स का आ जाएगा 1,10,000। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है P&L का। यहाँ पर हमें वेजेस के बाद सैलरीज गिवन है। सैलरी गिवन है 24,000 की एंड जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसमें हमें गिवन है कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी 4,000 की। ठीक है, सो ये हम लिख लेंगे सैलरीज टू सैलरीज। ठीक है, टू सैलरीज। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि सैलरीज जो है वो हमारी कितनी थी 24,000 बट आउटस्टैंडिंग कितनी थी 4,000। सो 24,000 और 4,000 हमारी टोटल कितनी हो जाएगी 28,000। अब 28,000 सैलरीज हम कौन से बेसिस पर लगाते हैं, टाइम बेसिस पर। ठीक है, सो अब टाइम बेसिस कैसे निकालेंगे, टाइम बेसिस हम निकालेंगे मंथ्स के हिसाब से। तो देखो 1 अक्टूबर को वो रिटायर हुआ है, इट मीन्स 1 जनवरी से हम देखेंगे 30 सितंबर तक कि कितने मंथ्स हो रहे हैं एंड देन आफ्टर रिटायरमेंट। सो ये रेशियो आ जाएगा हमारा 9 मंथ्स हो रहे हैं एंड 3 मंथ्स। ठीक है, सो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे सो ये रेशियो हमारा निकल के आएगा 3:1। ठीक है, सो जो हमारा 28,000 सैलरी का आया उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/4 में एंड 1/4 में। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देन हमारा अमाउंट आ जाएगा सैलरीज का। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्री एंड पोस्ट, ये आएगा हमारा 21,000 एंड 7,000। ठीक है, 21,000 एंड 7,000। देन नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है रेंट का। ठीक है, टू रेंट। अब देखो रेंट का अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है 10,000 एंड देन आउटस्टैंडिंग गिवन है 2,000। सो इसका भी इसी तरीके से निकालेंगे 10 + 2। आउटस्टैंडिंग जो होगा वो ऐड हो जाएगा, 12,000 आ जाएगा, उसको भी हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 12,000 को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन रेंट का अमाउंट आ जाएगा 9,000 एंड 3,000। ठीक है, 9,000 एंड 3,000। देन नेक्स्ट हमें गिवन है बेड डेट। बेड डेट हमारी होती है सेल्स या डेटर्स पर। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 2:1 में। इट मीन्स ये हमारा आ जाएगा 10,000 एंड 5,000। ठीक है, टू बेड डेट
बैड डेट, इसका आ जाएगा हमारा 10,000 एंड 5,000, ठीक है, ये हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है बैड डेट के बाद इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस का अमाउंट है 4,000, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इंश्योरेंस भी हमारा टाइम पर होता है, टाइम बेसिस लगाएंगे इसमें। सो टाइम बेसिस आया है हमारा 3:1, ठीक है। इंश्योरेंस आ जाएगा 2 इंश्योरेंस, ठीक, इंश्योरेंस इसका आ जाएगा 3,000 एंड 1,000, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंश्योरेंस के बाद डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट में गिवन है 5% है लैंड बिल्डिंग पर एंड 10% है प्लांट मशीनरी पर। सो लैंड बिल्डिंग का अमाउंट अगर हम देखें 2 लाख है, 2 लाख पे 5% लगाएंगे, देन ये आ जाएगा हमारा 10,000। 10,000 को हम डेप्रिसिएशन को भी टाइम रेशियो में करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग पर आ जाएगा एंड प्लांट एंड मशीनरी पर आ जाएगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का अगर हम निकालें 10,000 तो इसका आ जाएगा हमारा 7,500 एंड 2,500, ठीक है। देन हम निकालेंगे प्लांट मशीनरी का। प्लांट मशीनरी का हमें अमाउंट गिवन है यहाँ पर 1,50,000। 150 पर जब हम 10% निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 15,000। सो 15,000 को हम लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूट करके। सो इसका आ जाएगा 11,250 एंड 3,750, ठीक है, ये आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर हमें गिवन है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन है 10,000 के, ये भी हम इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेंगे, ठीक है, 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे 7,500 एंड 2,500 के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन है डिस्काउंट। सो देखो डिस्काउंट यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्काउंट आपको क्रेडिट में दे रखा है, ठीक है। डिस्काउंट क्रेडिट में 9,000 का, इट मीन्स ये डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, इनकम होगी, सो ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है, बाय डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट हमारा कितना था 9,000 का, सो ये आ जाएगा हमारा 6,000 एंड 3,000, ठीक है, 6,000 एंड 3,000। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पर हमें गिवन है 6 वाली, अगर आप एडजस्टमेंट देखोगे देन इसमें बोला है जेड की रिटायरमेंट पे जो ट्रांसफर होगा उसके लोन अकाउंट में, उस पे 12% इंटरेस्ट लगाए, ठीक है। सो ये 12% हम इंटरेस्ट निकालेंगे उसकी कैपिटल पर, वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट, ठीक है, 2 इंटरेस्ट। ये अगर हम अमाउंट निकालेंगे देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8,535, ये हम कैपिटल पे निकालेंगे, उसकी जो लोन निकालेंगे। सो कैपिटल अकाउंट में जब हम अभी कैपिटल निकालेंगे देन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया हमारा। देन हम करेंगे इसका टोटल एंड देखेंगे हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ठीक है। सो टोटल करते हैं, देन ये हमारा आ जाएगा 2,26,000 एंड 3 मंथ्स का आ जाएगा हमारा 1,13,000, ठीक है, 1,13,000। दोनों साइड का हमारा टोटल जो है वो इक्वल आना है, इट मीन्स 2,26,000, ठीक है, एंड पोस्ट वाला आ जाएगा 1,13,000, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकल के आएगा प्री का एंड पोस्ट का। प्री का कैसे निकल के आएगा, 226 में से हम जो डेबिट साइड का सारी चीजें हैं उनको ऐड करके माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1,56,750 एंड देन पोस्ट वाला जब हम ऐड करेंगे एंड 113 में से माइनस करेंगे, सो इसका आ जाएगा 79,715, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया नेट प्रॉफिट, ये जो हमें P&L में निकालना था, ठीक है। सो प्रॉफिट निकल के आ गया। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन एंड सैलरीज लगाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया है वही प्रॉफिट आ जाएगा हमारा यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। सो ये आ जाएगा हमारा 156,750, 3 मंथ्स का था हमारा 79,750। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, इसमें लगा लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी गई है यहाँ पर, ठीक है। एंड थर्ड वाले का जो फर्स्ट है उसमें बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारी 6%, ठीक है। सो जो कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख, उस पर हम लगा लेंगे 6%, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगी हमारी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड एंड एक्स ही हमारा रिटायर हुआ है। सो एक्स की कैपिटल है 2 लाख। अब देखो किस तरीके से लगानी है, 2 लाख इंटू 6/100 एंड कब रिटायर हुआ है वो 1 अक्टूबर को, इट मीन्स कि उसको कब तक की मिलेगी, 9 मंथ्स की मिलेगी, ठीक है, 9/12, ठीक। सो इसको हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा
9,000, ठीक है 9,000। सो देखो इसको 9 मंथ्स का मिलेगा, आगे के 3 मंथ्स का नहीं मिलेगा। इट मीन्स इसका इसमें आ जाएगा 9 मंथ्स, ठीक है। देन वाई और जेड आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सो उनको पूरा मिलेगा, ठीक है। सो वाई की कैपिटल थी 1,50,000, 1,50,000 एंड उस पर हम निकालेंगे 6%। सो इसका आ जाएगा 9,000, ठीक है। 9,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेंगे। सो 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन इसका आ जाएगा 6,750 एंड 2,250, ठीक है। इसी तरीके से हम z का निकालेंगे। z की है 1 लाख, ठीक है 1 लाख एंड 1 लाख पे निकालना है 6%। सो इसका आ जाएगा 6,000 एंड 6,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4,500 एंड 1,500, ठीक है। सो ये आ गई हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन था यहाँ पर कि पार्टनर्स को सैलरी गिवन है। सैलरी x को दी गई है 20,000 एंड z को दी गई है 500 पर मंथ, ठीक है। सो सैलरी यहाँ पर जो आएगी पार्टनर्स की वो x की आ जाएगी एंड z की आ जाएगी, ठीक है। टू सैलरी, यहाँ पर सैलरी दी है x को एंड z को, ठीक है। x की कितनी गिवन है, x की हमें गिवन है कि 20,000 है। सो यहाँ पर x की जो आएगी वो किस तरीके से निकल के आएगी, वो रिटायर हुआ है 1 अक्टूबर को। इट मीन्स 20,000 जो है वो पर एनम है, पूरे साल की है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे 9 मंथ्स की निकालेंगे, ठीक। पूरे साल की नहीं दी जाएगी, उसको लास्ट 3 मंथ जो वो रिटायर हो गया है तब की नहीं दी जाएगी। यहाँ पर हम निकाल लेंगे 9 मंथ्स का, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 15,000, ठीक है। सो इसकी आ जाएगी हमारी 15,000 एंड 3 मंथ्स में नहीं आएगी। और जो z की सैलरी है, z की है 500, सो 500 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 12, ठीक है। सो ये निकल के आ जाएगा हमारा 6,000। सो इसकी आ जाएगी हमारी 6,000 एंड वो डिस्ट्रीब्यूट होके आ जाएगी 4,500 एंड 1,500, ठीक है। ये सैलरी आ गई। देन यहाँ पर हमें बोला है कि कमीशन भी दिया है। यहाँ पर एक्स पार्टनर जो है उसको कमीशन दिया गया है 1% ऑन नेट सेल, ठीक है। सो कमीशन कितने का आएगा, यहाँ पर नेट सेल थी हमारी 4 लाख, 1% निकालेंगे देन 4,000 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेंगे कमीशन टू कमीशन। कमीशन किसको दिया है, एक्स को दिया है। सो यहाँ पर कितना आएगा 4,000 आ जाएगा, ठीक है 4,000। देन हम कर लेंगे टोटल एंड निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर आएगा 156, 750 एंड 79,750, ठीक है। ये आ गया टोटल। अब इसमें से जो हमारा डेबिट साइड का था उसका माइनस कर लेंगे। सो डेबिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना आएगा 156, 750 में से जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे सो यहाँ आ जाएगा हमारा 1,13,000, ठीक है 1,13,000 एंड 79,715 में से जब 3 मंथ्स वाला डेबिट का माइनस करेंगे सो यहाँ आ जाएगा 74,465, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रॉफिट जो हमें निकालना था P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। देन हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का, ठीक है। सो यहाँ पर हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक। कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस हमें कितना गिवन है, एक्स वाई जेड का हमें गिवन है 2 लाख, ठीक है 2 लाख एंड 150, ठीक 150 एंड यहाँ पर गिवन है 1 लाख, ठीक है 1 लाख। सो ये हमारा बैलेंस गिवन है कैपिटल का। देन हम लगा लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी हमने निकाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकल के आया था 9,000, 9,000 एंड 6,000, ठीक है। सो यहाँ पर हम लगा लेंगे 9,000, 9,000 एंड 9,000 एंड z का आ जाएगा 6,000, ठीक है। ये आ गया। देन नेक्स्ट आ जाएगा सैलरी। सैलरी किस किस की थी, सैलरी यहाँ पर बोला है कि x की और z की गिवन थी, ठीक है। सो x की जो है वो 15,000 आ जाएगी और z की जो है वो 6,000 आ जाएगी। सो यहाँ पर x की गिवन है 15,000 एंड z की गिवन है 6,000, ठीक है 6,000। एंड देन नेक्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रॉफिट, ठीक है। जो प्रॉफिट हमें गिवन है, जो प्री वाला आया है वो हम जो पुराना रेशियो है, ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड जो न्यू आया है उसको न्यू रेशियो, इक्वल रेशियो में कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आया 1,13,000, ठीक है 1,13,000। अब 1,13,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो यहाँ पर ओल्ड रेशियो हमारा गिवन था 5/10, 3/10 एंड 2/10, ठीक है। सो इसको अगर हम निकालते हैं देन फर्स्ट वाले का आ जाएगा 56,500, ठीक है। एंड देन सेकेंड का आएगा 33,900 एंड थर्ड वाले का आ जाएगा
22,600, ठीक है। ये आ गया हमारा ओल्ड रेशियो। ओल्ड किसमें, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना था, ठीक है। अब जो न्यू रेशियो निकल के आएगा उसमें एक्स का नहीं आएगा, क्योंकि एक्स जो है वो रिटायर हो गया है, ठीक है। एक्स रिटायर हो गया है, सो एक्स के में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो हमारा न्यू निकल के आया था 74,465, 74,465, इसको हम कर लेंगे इक्वली, ठीक है, 1/2। सो इसका आ जाएगा हमारा 37,232, ठीक है, 37,232 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ की क्रेडिट साइड की हमारी सारी चीजें हो गई। सो डेबिट की आपको क्वेश्चन में अगर आप देखोगे देन कोई भी ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी गिवन नहीं है। सो इट मीन्स कि इसी का हम टोटल कर लेंगे एंड वही निकल के आ जाएगा हमारा बैलेंस, ठीक है। सो अगर हम एक्स का बैलेंस करते हैं देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2,84,500 एंड देन वाई का आ जाएगा 2,30,132 एंड जेड का आ जाएगा 1,71,833, ठीक है। सो अब हम इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन एंड बैलेंस कैरी डाउन किसका होगा, जो y और z थे, ठीक है। y और z का कितना था 2,30,132 एंड 1,71,833। बट यहाँ पर क्या आएगा, x का जो है वो x के लोन के नाम से आएगा, ठीक है। x का लोन आया है 284,500। अब देखो यही लोन हमें निकालना था 284,500 एंड इसी पे हमें इंटरेस्ट बोला था लगाने के लिए, जो हमने इंटरेस्ट लगाया था, ठीक है। सो इसका टोटल यही सेम आ जाएगा 284,500 एंड 230,132 एंड 1,71,833। सो ये निकल के आ गया हमारा कैपिटल अकाउंट। देन कैपिटल अकाउंट के बाद बनाना है बैलेंस शीट, ठीक है। सो बैलेंस शीट में हम लगा लेंगे कैपिटल सबसे पहले। यहाँ पर बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले एसेट एंड लायबिलिटीज लगाने हैं। सो लायबिलिटीज साइड हमारी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। कैपिटल में हम क्या करेंगे, जो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल निकल के आई है वो लिखेंगे। बट यहाँ पर हमारा एक्स का लोन आया है एंड उस लोन पे इंटरेस्ट था, सो वो इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पर हम कैपिटल में ऐड कर लेते हैं वाई एंड जेड की। सो इसकी आ जाएगी 230,132 एंड 171,833, ठीक है। देन हम इसका टोटल करेंगे। सो इसका टोटल आ जाएगा हमारा 5,691 एंड 04 4,01,965। सो यही आ जाएगा हमारा कैपिटल में बैलेंस शीट में 4,01,965 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा जेड का लोन, ठीक है। लोन अकाउंट से आ जाएगा इसका एंड लोन आया था 284,500, ठीक है, 2,84,500 एंड इस पर जो इंटरेस्ट निकाला था वो इंटरेस्ट हमारा ऐड हो जाएगा। सो अभी जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसमें इंटरेस्ट लगाया था 8,535 वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। सो ये आ जाएगा हमारा 8,535 एंड इसको ऐड करने के बाद अमाउंट आ जाएगा 0.39293035। तो ये आ जाएगा हमारा जेड का लोन 293035, ठीक है, ये आ गया। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाती है। सो क्वेश्चन में हमें गिवन था आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी गिवन है 4,000 की एंड रेंट गिवन है 2,000 का, ठीक है। सो रेंट आ जाएगा 2,000 एंड सैलरी आ जाएगी 4,000, ठीक है, ये हो गया। देन हम एसेट साइड देख लेंगे। एसेट साइड हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पर बोला है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 3,26,000 की। तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन। ये हमारा 3,26,000 का, 3,26,000। देन नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 का है। इस पे हमने डेप्रिसिएशन जो लगाया था प्लांट एंड मशीनरी पर 10% वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी पर माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन जब 150 में से हम 15,000 माइनस करेंगे। सो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1,35,000, ठीक है, 1,35,000। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख का। लैंड एंड बिल्डिंग पे भी 5% लगाया था, ठीक है। सो लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने जो 5% का लगाया था उसको माइनस कर देंगे। सो ये बच जाएगा हमारा 190 का, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग ये आ जाएगा 1,90,000
1,90,000 का, 1,90,000। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉक हमें गिवन है, स्टॉक गिवन है यहाँ पर 50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 50,000 का गिवन है। सो यहाँ पर स्टॉक लिख लेंगे हम 50,000, ठीक है, स्टॉक 50,000, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज की। एंड देन हम कर लेंगे इसका टोटल एंड चेक करते हैं कि हमारा टोटल सही आएगा या नहीं आएगा, दोनों साइड का इक्वल आना है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड 1 कैरी 0, 7,01,000, ठीक है। सो यहाँ का आ गया हमारा 7,01,000। देन दिस साइड टोटल करेंगे, एसेट साइड हमारा कितना आएगा 0, 0, 0 एंड 1, 0 एंड 7, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 7,01,000। एसेट एंड लायबिलिटी साइड दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई है। बैलेंस शीट में यही हमें इक्वल करना होता है कि हमारे एसेट एंड लायबिलिटीज दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्वेश्चन में हमें बनाना था ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, ठीक है, ये बनाया हमने ट्रेडिंग, P&L एंड देन P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट एंड ये था हमारा रिटायरमेंट का क्वेश्चन। देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डेथ का क्वेश्चन कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तब क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमें फाइनल अकाउंट्स में किस तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डेथ का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।